प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज के मनन में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज हम भजन संहिता 127वें अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। मेरे प्रियो, भजन 127 में लिखा है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। मेरे प्रियो, इस दुनिया में हम सब कुछ कोई ना कोई कुछ ना कुछ बनाने में लगा हुआ है। कोई घर बना रहे हैं तो कोई अपना कैरियर बना रहा है, कोई रिश्ते बना रहे हैं तो कोई भविष्य में होने वाली चीजों का निर्माण कर रहे हैं, कोई भविष्य बना रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर परमेश्वर उन सब कामों में ना हो तो क्या सब कुछ सच में टिका रहेगा? अगर हम जो घर बना रहे हैं उस घर बनाने में, अगर कैरियर बना रहे हैं उस कैरियर बनाने में, अगर जिन रिश्तों को बना रहे हैं या भविष्य बना रहे हैं, इन सब में अगर परमेश्वर ना हो तो क्या सब कुछ टिकेगा? ये एक प्रश्न है जो हर एक इंसान के जीवन में उठना जायज है, और यह जरूरी भी है कि इस विषय पर हम विचार करें, क्योंकि भजन का लिखने वाला कहता है, यदि घर को यहोवा न बनाए। भजन का लिखने वाला तो ये जान गया है, वो पहचान गया है, और इन बातों को इसलिए उस तरीके से दर्शा रहा है क्योंकि उसने अपने जीवन में उस परमेश्वर की महान उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस किया है। क्योंकि भजन का लिखने वाला कहता है भजन 127 में कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत, उनका परिश्रम व्यर्थ होगा, और यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। आगे जब इस वचन को हम पढ़ते और मनन करते हैं तो ये वचन मुझे और आपको ये सिखाता है कि बेशक हम और आप बहुत परिश्रम करते हैं, दिन रात हम परिश्रम में लगे रहते हैं, लेकिन कभी कभी हमको और आपको हमारे परिश्रम का परिणाम नहीं मिलता। मेहनत जरूरी है मेरे प्रियो, परिश्रम करना जरूरी है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में होकर उन तमाम सभी कामों को कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि बिना उसके मेहनत परिश्रम हमको थका देगा, लेकिन उसके साथ अगर हम किसी काम को कर रहे हैं, अगर उस काम के साथ मेरा प्रभु है, तो हम जरूर फलवंत होंगे। आगे भजन का लिखने वाला कहता है, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते हो, दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यों ही नींद प्रदान करता है। मेरे प्रियो, जो बात भजन का लिखने वाला यहां कहता है, एक बहुत गहरी बात को कहता है। यहां कोई आलस की बात को नहीं कर रहा है, लेकिन वो एक ऐसी बातों को कर रहा है जिसमें वचन कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों को स्वयं संभालता है। बेशक आज हम और आप एक परिश्रम में, एक दौड़ में लगे हुए हैं, और हम कुछ पाने की, कुछ अर्जित करने की होड़ में है, और उसे पाने के लिए हम परिश्रम करते हैं, अथक मेहनत करते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या है? भजन का लिखने वाला कहता है, ये सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि वो अपने प्रियों को यों ही नींद प्रदान करता है। अर्थात भजन का लिखने वाला ये कहता है कि जिनको परमेश्वर संभालता है, या जिनको परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास है, वे अपने जीवन में परमेश्वर की उस आशीष को पाते हैं, क्योंकि उनका परमेश्वर उनको यों ही नींद प्रदान करता। वो किसी चिंता और परेशानी में नहीं, पर परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी आशीष में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। आगे लिखा है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। सो मेरे प्रियो, परिवार जो है ये परमेश्वर की ओर से दी गई एक विरासत है। जैसा कि भजन का लिखने वाला कहता है कि लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। तो ये वचन मुझे और आपको सिखाता वो ये कि जो परिवार है ये परमेश्वर की एक विरासत है, और इस विरासत को प्रभु ने मुझे और आपको सौंपी है। इसलिए मेरे प्रियो, वचन का लिखने वाला कहता है कि आज परिवार या बच्चे जो आशीष के फलस्वरूप प्रभु ने हमको दिया, या जो परिवार एक जिम्मेदारी जो उसने मुझे और आपको दी है, ये जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक गिफ्ट है, एक विरासत है जो प्रभु ने मुझे और आपको दी है। हमें इस जिंदगी में सिर्फ कमाना ही नहीं है, लेकिन हमें अपने संबंधों को और अपने रिश्तों को भी बनाकर रखना है। आगे लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो, वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच ना करेगा।
सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इन बातों को सिखाता है कि जब हम और आप अपने जीवन में परमेश्वर की उन तमाम सभी आशीष को रख लेते हैं, तो हम परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष को पाने पाते हैं। हमें बिना खौफ, बिना डर और भय के अपने जीवन को जीने पाते हैं। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस ओर इशारा करता है, इस ओर आगे बढ़ाना चाहता है कि बेशक आज हम बहुत मेहनत कर रहे हो सकता है हम बहुत परिश्रम कर रहे हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या परमेश्वर आपके साथ है? अगर वह है, तो छोटा काम भी आपकी जिंदगी में एक बड़ा काम बन जाएगा, और अगर वह नहीं है, तो बड़ा काम भी खाली रह जाएगा। आइए हम अपने मनों को तैयार करें और प्रभु से कहें कि प्रभु, हमें सिखाइए कि केवल हम मेहनत करने वाले और परिश्रम करने वाले नहीं हो, बल्कि आप हमको हमारे हर एक कामों में अपनी पवित्र उपस्थिति को देकर आशीषित करिए। हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे कामों को, हमारे रिश्तों को अपने हाथों में लीजिए, ताकि हमारा परिवार, हमारा घराना, हमारे रिश्ते, हमारा काम आशीषित होने पाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम उस परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करने पाए। हम इस जिंदगी में सिर्फ दौड़ते ना रहें, हम सिर्फ परिश्रम ना करते रहें, पर हमारे लिए महत्वपूर्ण यह हो कि क्या हमारे परिश्रम में हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम सब अपने जीवन से प्रभु की महिमा करने पाए। गॉड ब्लेस यू।